प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु हम सबको प्रतिदिन ये जीवन की रोटी में आने के लिए और इस संदेश को, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह देते हैं। ये बहुत आशीष की बात है। प्रतिदिन हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं और जैसा कि हमने कल सुना था हमारे ज़ुबान के शब्दों के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हम जो परमेश्वर के लोग हैं, आशीषित होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हमारा जीवन आशीषित होना है। हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हमें आशीषित होते हुए देखना चाहते हैं। इसके लिए हमें समझना कुछ बातें, हमें ध्यान देना कुछ बातें। आज नीति वचन की किताब उसके 12 अध्याय को हम जब देखेंगे, नीति वचन की किताब उसका 12 अध्याय और उसके 13 और 14 वचन में लिखा है, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। एक व्यक्ति फंस जाते हैं हमारा जीवन में, हम फंस कर और फिर कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है और कोई आशीष नहीं है। क्यों कर्ज में फंसा है, क्यों बीमारियों में फंसा है, क्यों दुखों में फंसा है, क्यों और अन्य समस्याओं में फंस जाते हैं? हमारे दुर्वचनों के कारण। हमारे मुख से हम बोलने वाले वचन, हमारे मुख से बोलने वाली हमारी बातें, हमारे मुख से निकलने वाले हमारे शब्द, अगर हम नकारात्मक बातें बोलते हैं और नकारात्मक बातें कि ये ठीक नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा बीमारी है, ये कर्जा तो नहीं खत्म होगा, ये तो बहुत बड़ा कर्जा है, अरे हमारा परिवार से ये समस्या नहीं जाएगा, ये समस्या बहुत बड़ा है, ये दुर्वचन, नकारात्मक बातें, गलत बातें बोल बोल कर हमारे जीवन के अंदर ये सब बातें हमारे जीवन में हमें कर्ज में फंसाने के लिए, बीमारियों में फंसाने के लिए और दुखों में फंसाने के लिए, समस्याओं में फंसाने के लिए, और कुछ चीज़ें बाहर से आकर फंसा नहीं रहे। हमारे खुद के शब्द, हमारे खुद की बातें, हमारे खुद की बोली हमें फंसा देते। इसीलिए हम ध्यान देना है, समझदार बनना है, बुद्धिमान बनना है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है। ये जो दुर्वचन यहाँ पर लिखा है, उसको अगर हम और अन्य ट्रांसलेशंस और अन्य अनुवादों में देखते हैं तो ये जो दुर्वचन है, लिखा है जो सिनफुल टॉक। हम जो बातचीत करते हैं, हम उद्धार पाकर धर्मी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए लोग। हमारे मुंह से जो निकलने वाली बातें, अगर सिनफुल टॉक, पाप की गलत बातें, अन्य जैसे समाज में, संसार में लोग बातें करते हैं, जो बोलते हैं वैसे हम भी बोलने लग जाएंगे, वैसे हम भी बातें करने लग जाएंगे। हमारी बातें सिनफुल टॉक, वो हमें फंसा देते हैं, हमें फंसा देते हैं बीमारियों में, हमें फंसाते कर्ज में, हमें फंसा देते चिंताओं में, दुखों में। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हम उन सब बातों में फंसे रहें। परमेश्वर हमें आशीषित जीवन देने के लिए बुलाया है। और सिनफुल टॉक वहाँ पर लिखा है और अन्य अनुवादों में लिखा है ट्रांसग्रेशन ऑफ हिज लिप्स, ट्रांसग्रेशन ऑफ हिज लिप्स। उनके होठों से अधर्म, उनके होठों से अधर्म, अधार्मिकता। तो मेरे प्रियो, हमारी जुबान, हमारा मुख, हमारे होठों से हम अधर्म की, अधार्मिकता की, अधर्मियों के समान बातें बोलते हैं, बातें करते हैं, हमें फंसा देते। ये बातें हमें फंसाते, हमारे मुख से निकलने वाली बातें हमें फंसा देते हैं। लेकिन हम देखें 14 वचन में लिखा है, सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। तो
भलाई से तृप्त होना, हमारे जीवन में हम भलाई देखना है, हमारा परिवार में भलाई देखना है, हमें भलाई आना है तो क्या करना है? हमारे वचनों को, हमारे शब्दों को, हमारी बातों को हमें बदलना चाहिए, तभी तो परमेश्वर की भलाइयों को हम देखेंगे। फ्रॉम द फ्रूट ऑफ देयर लिप्स पीपल आर फिल्ड विथ गुड थिंग्स। जो उनके मुख से निकलने वाले वचन के फल से, अच्छी बातों से लोग भर जाते हैं। हमारा जीवन आशीषों से भरना है, हमारा परिवार आशीषों से भरना है। आमीन। उसके लिए हम अच्छे शब्द बोले, आशीष के शब्द बोले, बढ़ोतरी के शब्द बोले, उन्नति के शब्द बोले और परमेश्वर की भलाइयों को हम देखेंगे हर एक क्षेत्र में। आइए आज सुबह हम मिलकर प्रार्थना करें। अगर हमारे जुबान से कोई दुर्वचन हमने बोला है, कोई नकारात्मक बातें हमने बोला है, कोई सिंफुल टॉक हमने किया है, ट्रांसग्रेशन ऑफ हिज लिप्स, अगर हमारे होठों से कोई अधार्मिकता या धर्म की बातें हमने बोला है, हम आज सुबह प्रभु से बोले, प्रभु हमें क्षमा कर। और हमारे होठों पर प्रभु आपके दूतों का पहरा बैठा परमेश्वर, ताकि हमारे मुख से निकलने वाली हर बातें प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। हाँ परमेश्वर, आपने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है। आज सुबह हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, सबका परिवार, सबका पारिवारिक जीवन, सबका हालेलुया शारीरिक जीवन और सबका हालेलुया काम काज और व्यवसाय, हर एक क्षेत्रों में प्रभु आपकी भलाई को लोग आपके अपने जीवन में देखने पाए, आपकी भलाइयों को लोग अपने जीवन में देखने पाए। और परमेश्वर, अब कोई भी शैतान के झूठ में, बीमारी में, रोग में, कर्ज में, दुखों में कोई भी फंसा नहीं रहेगा। सब लोग प्रभु भलाई देखें, आपकी महिमा हो, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु हमें आशीष दे, आप भलाइयों से तृप्त होंगे। प्रेज द लॉर्ड।